भ्रूण विकास की प्रक्रिया चल रही थी और उसमें कुछ स्टेप्स आपको बता दिए गए थे और जो बचे हुए स्टेप हैं आज की वीडियो में हम देख लेते हैं। एक बार थोड़ा सा रिव्यू देख लिया जाए कि पीछे हम क्या बताए थे आपको, ताकि आगे वाले स्टेप्स को समझने में आसानी हो। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं ऐसे ही जल्दी। आपको बताया गया था भ्रूण विकास की प्रक्रिया में कि सबसे पहले जाइगोट होता है और ये जाइगोट क्या करता है, जाइगोट में जब डिवीज़न चलता है तो डिवीज़न के फलस्वरूप यहाँ पर क्या बनते हैं, दो टाइप के सेल बनते हैं। और जो दो टाइप के सेल बनते हैं उसमें एक सेल है सस्पेंसर सेल, एक सेल है सस्पेंसर सेल और दूसरा सेल है क्या है, एम्ब्रियोनिक सेल। ये दो बना था एम्ब्रियोनिक सेल, दो टाइप के सेल्स बने थे। और बाद में ये सस्पेंसर सेल जो है डिवाइड करता है, फिर से ट्रांसवर्स डिवीज़न इसमें चलता है और ट्रांसवर्स डिवीज़न के थ्रू ये फिर से एक लंबा सा सस्पेंसर बनाता है। और उस सस्पेंसर में तीन टाइप के सेल यहाँ पर पाए जाते हैं। तीनों टाइप के सेल में एक आपका पहला सेल हो गया हास्टोरियल सेल। यहाँ पर तीन टाइप के सेल ऐसे बना दें। देखिए पहला सेल हो जाएगा हास्टोरियल सेल। ये सारी चीज़ें आपको पिछले वीडियो में बताई गई हैं, सिर्फ यहाँ पर आपको केवल एक प्रीव्यू दिया जा रहा है ताकि समझने में आसानी हो। और बाकी जो बचे हुए होते हैं उसमें से बीच में सस्पेंसर होता है। बीच में जो बचते हैं वो सभी सस्पेंसर सेल ही कहलाते हैं और नीचे का जो सस्पेंसर सेल है वो सभी हाइपोफाइसिस के नाम से जाने जाते हैं। अगर देखा जाएगा तो ये तीनों ही सस्पेंसर हैं, तीनों टाइप के सेल जो है वो सस्पेंसर के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन यहाँ पर ऊपर की तरफ इसकी संरचना थोड़ी सी चेंज हो जाती है और ये चूसापन की तरह या न्यूट्रिशन सप्लाई करने के लिए एब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है, इसलिए इसका नाम हास्टोरियल सेल हो गया है। और नीचे की तरफ का जो सेल है उसको हाइपोफाइसिस कर देते हैं और बीच में जितने भी बचते हैं सस्पेंसर सेल के नाम से कॉमनली जाने जाते हैं। और उसके बाद ज़रा देखते हैं, यहाँ तक तो हो गया ये सस्पेंसर सेल के बारे में। अब देखिए एम्ब्रियोनिक सेल बचा हुआ है। एम्ब्रियोनिक सेल में फिर क्या होता है, ये सेल फिर से डिवाइड करते हैं और डिवाइड होकर के ऑक्टेंट स्टेज में पहले तो 4 बनाएंगे और 4 से फिर ये 8 सेल स्ट्रक्चर बनाते हैं। 8 सेल वाली कोशिकाओं का जो समूह है उसको ऑक्टेंट स्टेज कहते हैं, ऑक्टेंट स्टेज। तो ऑक्टेंट स्टेज में आ जाता है। फिर ऑक्टेंट स्टेज के सेल्स में क्या होता है, इसमें दो टाइप के सेल्स पाए जाएंगे। मेनली जो 4 सेल होते हैं उनको मैंने कहा था हाइपोबेसल सेल कहते हैं और जो 4 नीचे के सेल थे उनको मैंने एपिबेसल सेल के नाम से बताया था। और इस तरह से जितने भी ऑक्टेंट सेल हैं ये सभी ऑक्टेंट स्टेज में जितने भी सेल हैं ये सभी सेल डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर दो टाइप का मैंने बताया था, एक पेरिक्लाइनल और दूसरा एंटी क्लाइनल। पेरिक्लाइनल और दूसरा एंटी क्लाइनल। ये दो टाइप के डिवीज़न चलते हैं जिसके थ्रू यहाँ पर आपको बताया था कि डर्मेटोजेन के लेयर का फॉर्मेशन होता है और डर्मेटोजेन के बाद जो बची हुई कोशिकाएं हैं उसमें फिर से डिवीज़न चलता है। और वो डिवीज़न क्या था आपको बताया था, ट्रांसवर्स डिवीज़न था और एक वर्टिकल डिवीज़न था। ट्रांसवर्स और दूसरा क्या था, वर्टिकल डिवीज़न था। तो ये दो टाइप के डिवीज़न जब चलते हैं तो इसके फलस्वरूप क्या बनता है, यहाँ पर इन डिवीज़न के फलस्वरूप क्या बना था, डर्मेटोजेन। और इसके बाद क्या बना, इसके बाद बना था पेरिब्लेम बना था और प्लीरोम बना था। तो इस तरह से ये सारी संरचनाएं बनी थी जो कि पहले के वीडियो में आपको दिखाया गया था। अब उसके बाद जो बना है उस स्टेप को हम यहाँ पर देखेंगे। जो पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं इससे रिलेटेड वो देख लेंगे, जब उसको देखे रहेंगे तभी ये पार्ट समझ में आएगा। तो चलिए अब एक नया फिगर बनाते हैं। डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम, प्लीरोम, ये सारी चीज़ें आपको पिछले वीडियो में बताई गई थी। और अब क्या होगा, फिर से जो कोशिकाएं डिवाइड करके ये सारे लेयर्स बनाई हैं, ये सारे लेयर्स में फिर से क्या होगा, सारे सेल्स फिर से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके फिर से ये एम्ब्रियो ग्रोथ अपना करेगा। और जब ये ग्रोथ करेगा तो ग्रोथ करने के बाद बनेगा क्या, इसमें एक हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा नीचे की तरफ। एम्ब्रियोनिक सेल जो नीचे की तरफ है इसमें एक हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस तरह से हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे। और यहाँ पर देखिए ये मान लेते हैं सस्पेंसर है और सस्पेंसर के बाद फिर यहाँ पर जो बन रहा है
ये देखिए कुछ इस तरह से संरचना बनती है और आप देख रहे हैं ये मान लेते हैं हास्टोरियल सेल है। इसको वेसिकुलर सेल भी कहते हैं क्योंकि ये पुटिका जैसी संरचना होती है, थैली जैसी आकृति में दिखती है, इसलिए इसको वेसिकुलर सेल के नाम से भी जान सकते हैं। और बीच में जितने भी सेल बचते हैं सभी सस्पेंसर सेल हैं। और नीचे की तरफ ये क्या है, हाइपोफाइसिस है। अब यहाँ पर देखिए जो भी हैं नीचे ये सभी सेल्स हैं जो बार बार डिवाइड करके यहाँ पर एक ऐसी संरचना का निर्माण किया है जो हार्ट लाइक स्ट्रक्चर में दिखता है। और आप देख रहे हैं कि इस स्टेप में यहाँ पर ये एम्ब्रियो आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है और हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। जो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है इसको कार्टिलीडन कहते हैं। ये दोनों कार्टिलीडन्स हैं और नेक्स्ट स्टेप में यही होगा कि ये कार्टिलीडन्स अभी ग्रो और करेंगे, इसके सेल्स और डिवाइड होंगे और फिर से जब डिवाइड होंगे तो ये फिर से ग्रो करेगा। जब ये ग्रो करता है तो यही कार्टिलीडन आगे चल के थोड़ा सा मुड़ जाते हैं और यही मेच्योर स्टेज होता है एम्ब्रियो का। तो नेक्स्ट स्टेप इसका हम यहाँ पर दिखा दें कि अगर मुड़ जाएंगे तो ये कैसी संरचना में दिखेगा। इसके नाम को थोड़ा मिटा देते हैं या पूरा ही मिटा देते हैं, ये तो आप देख ही लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप को हम बना करके यहाँ पर दिखा दे रहे हैं एक बार। कुछ इस तरह से इसकी संरचना बनती है और ये आगे चल के देखिए कहा था कि मुड़ जाते हैं और यहाँ पर मुड़ी हुई संरचना बनी है। तो इस तरह से ये एक मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। आप देख रहे हैं कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को कैसे यहाँ पर दिखाया गया है। ये सारे स्ट्रक्चर्स आप बना लेंगे और इसको धीरे धीरे जैसे बताया गया है वैसे ही डिस्क्राइब करके नोट में लिख लेंगे। क्या यहाँ भी नाम लिखने की ज़रूरत है? यहाँ पर तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर दिखा दूँ, ये सस्पेंसर सेल है, सस्पेंसर है। और यहाँ पर ये क्या है, ये आपका है कार्टिलीडन। ये दोनों ही कार्टिलीडन्स हैं जो आगे मुड़ी हुई स्थिति में है। और इस तरह से ये एक मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। मैच्योर एम्ब्रियो आपका बन गया है और ऐसे ही आप भी बना लेंगे और स्टेप बाय स्टेप जैसे यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है उसको आप डिस्क्राइब कर लेंगे। तो ये आज आपका भ्रूणी विकास जो है इस वीडियो में पूरा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। एक चीज़ यहाँ पर आपको और बता दें, आपको मैंने कहा था कि अक्टेंट स्टेज में 8 सेल होते हैं और जो 8 सेल होते हैं उसमें से 4 सेल जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, हाइपोबेसल सेल। ये जो हाइपोबेसल सेल होते हैं, ये जब हाइपोबेसल सेल डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद क्या बनाते हैं, रेडिकल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रेडिकल। रेडिकल इसको हिंदी में कहते हैं मूलांकुर। और ये क्या है, हाइपोकाटिल। हाइपोकाटिल ये दूसरी संरचना है, ये बनाते हैं। और उसके बाद एपीबेसल सेल जो होते हैं, जो एपीबेसल सेल होते हैं, यही एपीबेसल सेल बार बार डिवाइड करके क्या बनाते हैं, एक तो प्लूम्यूल बनाते हैं, इसको हिंदी में मूलांकुर कहते हैं, प्लूम्यूल। और जो दूसरा यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा वो कार्टिलीडन बनेगा। क्या बनेगा, कार्टिलीडन बनेगा। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनने का काम करते हैं एपीबेसल सेल और हाइपोबेसल सेल अक्टेंट स्टेज में जो पाए जाते हैं वो। एक बार इसी संरचना को जो यहाँ पर डेवलप्ड स्टेज यहाँ पर बना हुआ है, ये इसको हम बीजांड में बना के दिखा दें, क्योंकि जो चेंजेस आ रहे हैं और जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है ये तो बीजांड में ही हो रहा है, ओव्यूल में ही हो रहा है। तो ओव्यूल किस में पाया जाता है, ओवरी में। ओवरी का मतलब अंडाशय में। और अंडाशय में अगर पाया जाएगा तो अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है
उस बीजांड की संरचना को थोड़ा सा यहाँ पे बना के दिखा दें, उसी के अंदर ये पाया जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये जो बनता है, ये संरचना यहाँ पर बनती है। तो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं जब सस्पेंसर सेल जाइगोट सेल जब डिवाइड होकर के 2 सेल बना रहा था, तो उसमें एक सस्पेंसर सेल था और एक एम्ब्रियोनल सेल था। मैंने आपको बताया था सस्पेंसर सेल कहाँ रहता है और एम्ब्रियोनल सेल कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर वही पोजीशन यहाँ पर देख रहे हैं, सस्पेंसर सेल बताया था ये बीजांड द्वार की ओर माइक्रोपाइल की ओर होते हैं। यहाँ पर यही है आपका माइक्रोपाइल। और दूसरा बताया था कि जो एम्ब्रियोनल सेल होता है, तो एम्ब्रियोनल सेल आप देख रहे हैं यहाँ से एम्ब्रियोनल सेल है जो आगे चल के कार्टिलेडन प्लूम्यूल्स वगैरह बना रहा है। ये किस तरफ है? चैल्जा की तरफ है। यहाँ पर आप देखिए ये चैल्जा है। यही चीज़ हम आपको दिखाना चाह रहे थे ताकि आप वहाँ पर कही गई बात को यहाँ से क्लियर कर लें कि हम क्यों कह रहे थे। ये इस पोजीशन में ऐसे पाया जाता है। और अभी आप देख रहे हैं इसमें सारी चीज़ें तो बना दिए हैं, आउटर इंटीगुमेंट बन गया है, इनर इंटीगुमेंट बन गया है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नहीं बना है, न्यूक्लियस। ये सभी सेल्स हैं जो बीच में हम भर रहे हैं। न्यूक्लियस अगर बनाना हुआ तो यहाँ पर आप न्यूक्लियस भी एक बना दीजिए जिसके अंदर ये पाया जाएगा। तो इस तरह से न्यूक्लियस हो गया। और यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, ये सभी एंडोस्पर्म के न्यूक्लियाई हैं। और भी बहुत सारे न्यूट्रिटिव मटेरियल होते हैं, तो उसको आप जानते ही हैं क्योंकि ये न्यूट्रिशन करने का काम करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अब अगर चाहें तो ये देखिए क्या है, आपका न्यूक्लियस हो गया। और न्यूक्लियस के अंतर्गत यहाँ पर एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई हो गए। ये आउटर इंटीगुमेंट लेयर हो गया। और यहाँ पर नीचे की ओर क्या हो गया? इनर इंटीगुमेंट। तो इस तरह से ये इसके स्ट्रक्चर हो गए। ये तो आप जानते हैं, अभी नाम लिया गया था, माइक्रोपाइल है। ये पूरी संरचना हो गई कैसे एक डेवलप एम्ब्रियो बनता है। तो मैच्योर एम्ब्रियो की संरचना को आपको हम यहाँ पर ओव्यूल में बना करके दिखा दिए हैं। इस तरह से आप भी स्ट्रक्चर को बना करके धीरे धीरे जैसे एक सीरियल वाइज क्रम से हम डिस्क्राइब किए हैं, आप भी उसको डिस्क्राइब करके अपने नोट्स में बना करके लिख लेंगे। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के।